अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं चैनल लर्न विद इमरान साहब पर खुश आमदीद। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक देखेंगे तो हमारे पास एसिड और बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उनकी। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान। उसने हमारे पास 3 एसिड्स को डिस्कवर किए। पहला एसिड हमारे पास कौन सा है, HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और लास्ट वाला हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 एसिड्स हम किसने डिस्कवर किए, जाबिर बिन हयान ने। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है लेवज़ाय। अब इसने 1787 के अंदर क्या बात की, इसने क्या कहा कि जो हमारे पास जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, जैसे हमारे पास CO2 और SO2 है। अब बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन ने किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर क्या किए होते हैं, कंपाउंड्स बनाए होते हैं। तो वो जैसे हमारे पास CO2 है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिला हुआ है, इधर ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिला हुआ है। उसने कहा जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, उनको उसने नाम दे दिया किसका, एसिड्स का। अब नाम क्यों दिया, विच ऑन डाइसोल्यूशन इन वाटर गेव एसिडिक सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया तो उन्होंने कौन सा सोल्यूशन बना दिया, एसिडिक सोल्यूशन। इसलिए उसने कहा कि उसने नाम दे दिया इनको एसिड्स का। इनको बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को उसने नाम दे दिया एसिड्स का। क्यों नाम दिया, क्योंकि जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो उन्होंने कौन सा सोल्यूशन बनाया, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया सर हम्फ्री डेवी। अब इसने 1815 के अंदर 1815 के अंदर इसने क्या बात की, सम एसिड्स आर विदाउट ऑक्सीजन, कि हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। जैसे हमारे पास HCl है। तो अब इसने बात क्या की, हाइड्रोजन इज मेड कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। अब इसने इसी बात को कंटिन्यू किया तो उसने कहा जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है, ये तमाम एसिड्स का क्या होता है, एक बेसिक एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट हमारे पास होता है। इसके बाद उसने कहा कि जो वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, कि ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर के अंदर हल हो सकते हो, टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब लिटमस हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास इंडिकेटर होता है। ये हम इस चैप्टर के आगे पढ़ते हैं, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन का एंड पॉइंट बताता है, एंड पॉइंट के बारे में क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब मेटालिक ऑक्साइड्स जो वाटर के अंदर हल हो सकते हो, वो क्या करते हैं, इस रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू के अंदर, कि रेड लिटमस को चेंज करेंगे ब्लू के अंदर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, बेस की। ये इसने बताया था हमें सर हम्फ्री डेवी ने। इसके बाद जो एसिड वर्ड है हमारे पास, ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है। अब जिसका मतलब हमारे पास क्या है, सोर, खट्टा। कि जो हमारे पास एसिड है एक लतीनी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है। कौन सा लफ्ज़ है वो, एसिडस। उसका मतलब हमारे पास क्या है, खट्टा। अब जो सबसे पहला एसिड हमारे पास दरियाफ्त हुआ था, फर्स्ट एसिड नोन टू मैन, जो सबसे पहला एसिड ह्यूमन ने डिस्कवर किया, मैंने डिस्कवर किया, वो कौन सा था, एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। अब विनेगर हमारे पास क्या है, सिरका। कि जो सबसे पहला हमारे पास एसिड दरियाफ्त हुआ था वो हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। किस फॉर्म में वो डिस्कवर हुआ था, विनेगर की फॉर्म में, सिरके की फॉर्म में। इंट्रोडक्शन में बस हमारे पास यही है कि हमारे पास सबसे पहले आता है जाबिर बिन हयान ने क्या काम किया, उसने 3 हमारे पास एसिड्स हैं, HNO3, H2SO4 और HCl, ये डिस्कवर किए। इसके बाद आ जाते हैं लेवज़ाय। उसने क्या कहा, जो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के हैं उसको उसने नाम दे दिया एसिड्स का। क्यों नाम दिया, क्योंकि जब उसने उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो वो उन्होंने एसिडिक सोल्यूशन बना दिया। इसके बाद हमारे पास आता है सर हम्फ्री डेवी। उसने 1815 के अंदर क्या कहा कि कुछ ऐसे एसिड भी प्रेजेंट हैं जिनके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती। जैसे हमारे पास कौन सा है, HCl। तो उसने कह दिया जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो किसी भी एसिड का क्या है, एक मेन एलिमेंट है। इसके बाद उसने कहा है जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के अंदर हल हो सकते हैं।
वो क्या करती हैं, वो रेड लिटमस को चेंज कर देती हैं ब्लू के अंदर, जो हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी है, बेस की। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास एसिड है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, एसिडस से, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, सोर, खट्टा। अब सबसे पहले जो हमारे पास एसिड दरियाफ्त हुआ था, हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, किस फॉर्म में, विनेगर की फॉर्म में। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है कि हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब के स्टमक के अंदर एसिड की थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है, HCl की थोड़ी अमाउंट क्या होती है, हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होती है। वो किस लिए मौजूद होती है, खुराक की ब्रेक डाउन के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, थोड़ी अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर उसकी अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या क्रिएट कर देता है, एसिडिटी। कि हमारे पास क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर लिटिल अमाउंट में HCl, कोई भी एसिड, आप HCl की बात कर लें कि हमारे स्टमक के अंदर HCl क्या होती है, थोड़ी अमाउंट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किस लिए, फॉर टू ब्रेक डाउन फूड, खुराक को तोड़ने के लिए। अब क्या होता है, अगर हमारे पास जो एसिड है इसकी अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा, ये क्या काज करते हैं, एसिडिटी। ये क्या काज करेगा, एसिडिटी काज करेगा। अब इसके लिए जो डॉक्टर हमें मेडिसिन सजेस्ट करती हैं, वो ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करती हैं जिसके अंदर अल्कली हमारे पास बेस प्रेजेंट हो। अब सवाल ही पैदा होता है कि डॉक्टर ऐसी मेडिसिन सजेस्ट क्यों करते हैं, ऐसी मेडिसिन क्यों देते हैं। अब अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, अल्कलाइन मेडिसिन या बेसिक मेडिसिन। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो बेस होती है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारे पास एक बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एसिड की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई है, ज़्यादा, HCl। अब डॉक्टर ने हमें कोई ऐसी मेडिसिन दी जिसके अंदर हमारे पास बेस प्रेजेंट थी, NaOH। ये हमारे पास क्या है, ये एसिड हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया। अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, NaCl, सॉल्ट, और साथ में हमारे पास वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस से, तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl, एक साल्ट बनता है, और हमारे पास क्या बनता है, वाटर। अब डॉक्टर क्या करते हैं, अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसको कौन सी मेडिसिन देंगे, अल्कलाइन या बेसिक मेडिसिन देंगे। वो बेस क्या करेगी, जाके एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, हमारे पास क्या बनाएगी, NaCl और वाटर। ये दोनों हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो साल्ट होता है ना, इसकी pH हमारे पास क्या होती है, 7, न्यूट्रल होता है हमारे पास। ये pH के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये वाटर हमारे पास क्या होता है, इसकी pH भी 7, ये भी हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमारे पास एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तब एक सूचित कौन कौन सी है। अगर सबसे पहले हम बात करें एसिड्स की, सिर्फ एसिड लिख लेते हैं।
तो इस तरफ हम लिख लेते हैं बेस। अब एसिड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, सोर होते हैं। किनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। अब फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट। अनराइप मतलब कि जो सही तरह पके ना हो, कच्चे जो हमारे पास सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गए, ये हमारे पास क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यहाँ हमारे पास और लेमन जूस इसके अंदर आ जाता है हमारे पास इसकी एग्जांपल में। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ये बिटर टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, फील स्लिपरी, जब हम इनको टच करते हैं तो हमें फिसलन महसूस होती है। जैसे अगर आपके घर में साबुन होता है, आप उसको पकड़े हाथ में तो आपके वो क्या महसूस होगी, आपके हाथों को फिसलन महसूस होगी। सेम हमारे पास बेसिस भी ऐसी होती है कि हम ये स्लिपरी फील होते हैं, इन फिसलन महसूस होती है जब इनको हम टच करते हैं। इसके बाद आ जाए सेकेंड हमारे पास है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, के जो हमारे पास लिटमस होगा ब्लू, उसको ये चेंज कर देंगे किसके अंदर, रेड के अंदर। और ये क्या करेंगे, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को चेंज कर देंगे ब्लू के अंदर। अब तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म किसकी, एसिड्स की। कि अगर हमारे पास जो एसिड्स हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो तो ये क्या काज करते हैं, ये क्रूसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये क्रूयन काज करेंगे। और उसकी बात कर ले तो ये हमारे पास नॉन क्रूसिव होते हैं। ये नॉन क्रूसिव होते हैं किस फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, कुछ हमारे पास होते हैं जैसे हमारे पास NaOH है और साथ में KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये भी हमारे पास क्रूजन काज करते हैं, लेकिन जितनी बाकी बेसिस हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्रूजन काज नहीं करती, क्रूसिव इन नेचर नहीं होते। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड्स का, उसके अंदर से ये करंट को गुजार सकते हैं। और सेम चीज़ हमारे पास इसके अंदर भी आ जाती है कि बेस का भी अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर से हमारे पास जो करंट होगा वो इजीली गुजर जाएगा। आज के लेक्चर में हमारे पास बस इतना ही था, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, जिसके अंदर हमने जाबिर महियान के बारे में देखा, उसने क्या कौन सी चीज़ें डिस्कवर की। फिर बाद में हमने देखा लेवज़ा ने, उसने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की। थर्ड में हमारे पास आ जाता है सर हेम्फ्री डेवी, उसने ऑक्सीजन के बारे में बात की कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है कुछ ऐसे एसिड जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। हाइड्रोजन मेन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है किसी भी एसिड्स का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एसिड्स लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है, लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला हमारे पास वो कौन सा लफ्ज़ है, एसिडस, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, सोर। इसके बाद हमारे पास क्या जो सबसे पहला एसिड दरियाफ्त हुआ था हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड, वो किस फॉर्म में था, विनेगर की फॉर्म में। फिर बाद में हमने देखा कि एसिडिटी की वजह क्या होती है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी एसिड और बेस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये हमारे पास सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और हमें फिसलन महसूस होती है जब हम उनको टच करते हैं।
इसमें हमने देखा कि भाई ये लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ये उसके उल्टे ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देंगे। इसके बाद ये क्या होती है कि एसिड की जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होगी वो क्या होती है, ये वो होगी क्रूसिव इन नेचर, वो हमारे पास क्या होती है नॉन क्रूसिव इन नेचर। लेकिन मास वाई NaOH और KOH इनके सिवा बाकी जितने भी बेसिस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे नॉन क्रूसिव होंगे। इसके बाद दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन के हमारे पास क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। बस आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।